नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए दोस्तों, एवरेज पढ़ लिया है, एवरेज पढ़ लिया अपन ने, परसेंटेज पढ़ लिया और भी अदर टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं मैथ के अंदर। और आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहेगा, उसका नाम है बट्टा और शेयर्स। बट्टा को देखिए इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है, और शेयर्स का मतलब होता है शेयर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बट्टा और शेयर्स। देखिए दोस्तों, पूरा बता दूंगा। जिसको मैथ नाम से भी थोड़ी क्या नफरत होती है, किसी बंदे को नफरत होती है, भाई सभी को नफरत होती है। ये नहीं है कि सभी सब्जेक्ट सभी को आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लगभग को नहीं आता है, तो सभी इससे नफरत करते हैं। तो भाई जो नफरत करता है वो भी बिल्कुल देख लेना। बट्टा और शेयर्स एकदम इजी तरीके से बताऊंगा और आप लोग ये कहोगे कि नहीं मुझे अच्छे से आता है। ये मेरी कारण, मेरा चैलेंज है ये आप लोगों से। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को बीच में स्किप मत कर देना बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक है बट्टा और शेयर्स। हाँ, तो इसमें पढ़ने से पहले अपन तीन बात देखेंगे। बट्टा किसे कहते हैं, कि भाई बट्टा होता क्या है। सेकंड है अंकित मूल्य, भाई अंकित मूल्य क्या होता है, ठीक है। और तीसरा वो होता है समतुल्य बट्टे, समतुल्य बट्टा। देखिए ये तीन वर्ड दिए गए हैं आपको और इन्हीं तीनों पर डिस्काउंट यानी डिस्काउंट और शेयर्स अपन क्या करेंगे, निकालेंगे इन्हीं तीन पर। ये तीनों अगर हमारे समझ में आ जाता है, ये तीनों वर्ड अगर हमारे समझ में आ गए तो ये मान लो कि बट्टा और शेयर्स आपको समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो भाई दिक्कत है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको अगर दिक्कत हो कहीं पर भी, तो आप तुरंत मुझे कहोगे कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स जो दिया हुआ ना भाई वो किसके लिए है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, ठीक है, उसी के लिए है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, जहन में जो भी क्वेश्चन हो उसको चिपका दिया करो यार कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं देख लूँगा और आपका आंसर दे दूँगा, ठीक है। बट्टा क्या होता है, बट्टा क्या होता है भाई? बट्टा का मतलब बता दिया है, इंग्लिश में होता है डिस्काउंट। यानी कोई वस्तु अपन खरीदने जाते हैं दुकान से, ठीक है। जैसे दुकान पर गए तो दुकान वाले को अपने कहा कि भाई इस पर आप डिस्काउंट कितना देने वाले हो। यानी मान लो कि डिस्काउंट 500 रुपये का वस्तु खरीदनी है अपन ने, कितने रुपए की, 500 रुपये की वस्तु खरीदी और दुकानदार ने कहा भाई 10% मैंने क्या दिया आपको, डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो बट्टा क्या होता है भाई? डिस्काउंट देना। यानी किसी वस्तु पर दुकानदार के द्वारा या किसी के द्वारा किसी वस्तु पर दिया गया डिस्काउंट, ठीक है, दिया गया डिस्काउंट या दी गई छूट को क्या कहते हैं अपन? बट्टा कहते हैं। दी गई छूट को क्या कहेंगे? किसी वस्तु पर दी गई छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं, यानी डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है अंकित मूल्य। यार भाई अंकित मूल्य का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अंकित मूल्य का मतलब तो आप समझ गए। इसका मतलब है कि किसी वस्तु पर लिखा गया या छापी गई राशि या छापा गया मूल्य। यानी कोई वस्तु खरीदी है मैंने, ये पॉकेट वाला वस्तु खरीद लिया मैंने, ठीक है। इस पर लिखा आता है भाई कि ये वस्तु जो होगी वो 500 रुपये की होगी या 100 रुपये की होगी। ये जो मूल्य यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो मूल्य यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। वो क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। अब तीसरा वर्ड है भाई समतुल्य बट्टा किसे कहते हैं? समतुल्य बट्टा किसे कहते हैं? देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका बट्टा और शेयर में पूछेगा वो समतुल्य में पूछेगा भाई। किस में पूछेगा? समतुल्य में पूछेगा। तो आपको याद क्या रखना है? भाई समतुल्य बट्टा याद इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद समतुल्य बट्टे रखना। मैं यही कहूँगा भाई समतुल्य बट्टे आप याद रख रहे हो, बचपन का प्यार याद मत कर लेना, बीच में बचपन का प्यार याद मत कर लेना भाई, ठीक है। समतुल्य बट्टा तक तो ठीक है, हाँ, अंकित मूल्य तक ठीक है, लेकिन अंकित की जगह कहीं अंकिता नाम आ जाए वो नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। ये अंकित नाम लिखा यार मेरे वाले का तो नाम, वो मत सोचना, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर क्या देना? ध्यान देना है, ठीक है। चलिए समतुल्य बट्टा क्या होता है? मैंने मान लो कि किसी वस्तु पर अभी कोई दुकान में जाते हैं अपन, मान लो भाई एग्जांपल दे रहा हूँ किसका? समतुल्य। कोई दुकान पर गए अपन, किसी दुकान पर गए तो भाई दो प्रकार की छूट होती है। एक तो ग्राहकों को नॉर्मल जो अपन छूट देते हैं वो होती है, एक स्टूडेंट छूट होती है, ठीक है। तो मान लो कि कोई दुकानदार ने कहा कि मैं आपको 20% तो क्या दूंगा? स्टूडेंट छूट दूंगा, स्टूडेंट डिस्काउंट दूंगा।
और 10% आप हमारे ग्राहक को, इसलिए 10% छूट आपको वैसे दूंगा। यानी टोटल छूट कितनी दी उसने? 30% दी। तो इस 30% को क्या कहते हैं? समतुल्य बट्टा कहते हैं। यानी दो छूट ना देकर वो सीधा ही कह दे कि भाई मैं आपको सिर्फ 30% डिस्काउंट दूंगा, जिसमें क्या होगा, 20% तो आपका स्टूडेंट डिस्काउंट होगा और 10% ग्राहक डिस्काउंट होगा। ठीक है, समझ गए होंगे? तो 30% क्या आपका समतुल्य बट्टा होता है। अरे भाई समझ में आ रहा है? द बट्टा का मतलब होता है किसी वस्तु पर दी गई छूट। किसी वस्तु पर दी गई छूट क्या होता है भाई? बट्टा होता है। अंकित मूल्य यानी किसी वस्तु पर छापी गई राशि, छापा गया मूल्य या उस पर लिखित मूल्य, ठीक है, या उसकी सूची मूल्य मान लो चाहे, ठीक है, वो क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। ठीक है, उसके बाद में समतुल्य बट्टा, जो कि भाई 20% और 10% आपने को छूट दी गई है, उसको टोटल मिलाकर कितनी छूट दी गई है, उस छूट को अपन क्या कहते हैं भाई? समतुल्य बट्टा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रही हो ना? ठीक है, इतनी भी डिफिकल्ट चीज़ तो बताई को नहीं, और डिफिकल्ट चीज़ बताऊँ तो थारा समझ में फिर यही नहीं आओगी तो दिक्कत ही है। ठीक है, चलो भाई समझ में आनी चाहिए, भाई समझ में आनी चाहिए, एक ना करें, समझ में आनी चाहिए, नहीं तो ठीक कर रहेगी। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस करवाएंगे तभी क्या होगा भाई? आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप क्वेश्चन करने का तरीका समझोगे, क्वेश्चन करने का तरीका समझोगे तो भाई पेपर को फाड़ोगे। फाड़ना वैसे नहीं है कि बीच से फाड़ दिया, फाड़ने का मतलब समझ रहे हो ना? तोड़ना है पेपर को। तोड़ना भी ऐसे मतलब तोड़ेंगे सर, कैसे टूटेगा? बट कैसे भाई? उसको पार कर देना है। ठीक है, पार करना आपको। ठीक है, पेपर को। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन भाई मैं करवा देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन करवाऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन एक दुकानदार ने, भाई आप भी साथ में करोगे तो ही ठीक है। एक दुकानदार ने क्वेश्चन आप भी साथ किया करो। ठीक है, एक दुकानदार ने एक शर्ट, बात वही आ गई है भाई, शर्ट खरीदने की। ठीक, शर्ट 500 रुपये में, 500 रुपये के स्थान पर 440 रुपये में बेची। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपये के स्थान पर 440 रुपये में बेची, तो बताओ दुकानदार ने उस शर्ट पर कितने % की छूट दी? कितने % की छूट दी? अब देखो क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने क्या की, एक शर्ट बेची जो कितने रुपए की थी? 500 रुपये की थी, लेकिन बेची कितने में? 440 रुपये में बेची। तो अपने को बताना क्या है भाई? प्रतिशत छूट कितनी दी है उसने, प्रतिशत छूट कितनी है। तो भाई फर्स्ट मूल्य आपको लिखना है कि भाई कितने रुपए की वस्तु थी? 500 रुपये की वस्तु थी। ठीक है, कितने रुपए की वस्तु थी भाई? 500 रुपये की। ठीक है, और इसमें अपन ने छूट की बेची कितने की? इसने 440 रुपये की। कितने की बेच दी? 440 रुपये की बेच दी। तो भाई 500 में से अगर 440 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 60 आएगा। यानी उसने अपने से कितना रुपए कम लिया? 60 रुपये कम लिया है। क्या लिया है? 60 रुपये क्या लिया है? कम लिया भाई। अब अपने को निकालने की क्या है? परसेंटेज छूट निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज छूट निकालनी है। तो 60 रुपये तो क्या कम दिए अपने में? कम दिए हैं अपन ने। और कितने रुपए की थी? 500 रुपये की थी। ठीक है, और इनटू क्या करना है? वैसे ही निकालेंगे जैसे परसेंटेज निकालने थे। कैसे निकालेंगे? जैसे अपन परसेंटेज निकालने थे। ठीक है, तो देखिए 2 बिंदु से 2 बिंदु कट कर दो, और 12 × 60, यानी उसने उस शर्ट पर कितने % छूट दिया आपको? 12% छूट दिए। देखिए समझ में आ रहा है? देखिए बता दूं, 500 रुपये की तो उसने क्या किया? वस्तु को बेचना था। थी कितने की? 500 रुपये की। और उसने दी कितने की आपको?
440 रुपये की, यानी आपको मतलब लाभ कितना का हुआ है, 60 रुपये का आया हुआ है ना। 60 रुपये अपन से क्या लिए हैं, उसने कम लिए हैं ना 60 रुपये। 60 रुपये कम लिए तो अपने को निकालना क्या है, परसेंटेज छूट। और परसेंटेज छूट कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हो, तो 60/500 कर दिया, इंटू में 100 कर दिया, तो आपका कितना आंसर आएगा, 12% आएगा। यानी उसने उस शर्ट पर हमें कितना दिया है, 12% छूट दी है भाई। कितनी दी है, 12% छूट दी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को फुल पढ़ा करो, ठीक है, उसके बाद में आंसर देना है। ये नहीं है कि तुरंत ही भाई ये तो कर दिया मैंने, इसका आंसर ये होगा, ऐसे मत करना। आराम से पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, पूछा क्या है, क्या अपने को दिया गया है, फिर क्या कितने में उसने कुछ बेचा है, और क्या अपने को निकालना है, ठीक है। तीनों चीज पढ़ने के बाद ही आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, वीडियो को भाई स्किप मत करना, ठीक है। हर प्रकार का क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इसीलिए तो आज क्वेश्चन भी मैं बहुत सारे लेके आया हूँ। देखिए हर प्रकार का क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 50% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, बट्टा क्या होगा। भाई देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। पूछा क्या है उसने, 50% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्या होगा भाई, समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो समतुल्य जो बट्टा अपने को निकालना है, तो इसका सूत्र देख लीजिए आप। समतुल्य बट्टा सूत्र देखिए, बराबर 100 माइनस ए 100 माइनस बी बट्टे 100। ये उसका क्या होता है, समतुल्य बट्टा निकालने का सूत्र होता है भाई, फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अपने को दो राशि दी गई है, 50% को मान लें अपन क्या, ए, और 10% को मान लें बी। तो भाई अब फॉर्मूले में क्या रखना है, अपने को मान रखना है, तो मान रखिए 100 माइनस ए कितना है, 50 है, ठीक है, ए कितना है, 50 है। अब 100 माइनस बी कितना है अपने पास, बी है 10%, कितना भाई 10, ठीक है। और बट्टे में क्या करना है अपने को, 100 करना है। अब आप इसको क्या करें, सोल्व करें, सॉल्यूशन करेंगे आप इसका, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन है 50, 100 में से 50 कम करेंगे तो कितना आएगा भाई, 50 आएगा, ठीक है, 50 ही आएगा ना, 50 ही आएगा ना भाई। जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं सभी को, जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं सभी को, ठीक है। 50 इंटू 10, 100 में से 10 कम करेंगे तो 90, ठीक है, कितना आएगा, 90 आएगा। नीचे वही संख्या आपने को लिख लेनी है, ठीक है। सो अब इनको क्या करना है, कम करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे से दूसरा गया, बच्चा आपके पास क्या है, 100 माइनस 5 इंटू 9, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 100 माइनस 45, ठीक है। और अब इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यानी आएगा इसका 55%, यानी उसने बट्टा, समतुल्य बट्टा जो होगा इसका वो कितना होगा, 55% होगा। समतुल्य बट्टा कितना होगा, 55% होगा। अब समतुल्य बट्टे मैंने बता दिया, यानी किसी वस्तु पर क्या करना है अपने को, मान लो कि इस वस्तु पर उसने एक तो दे दिया कि 50% तो मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट छूट, 10% दे रहा हूँ मैं आपको ग्राहक छूट, ठीक है, दो छूट मैंने बताई थी। अब वो क्या करेगा, इन दोनों को मिलाकर क्या करेगा, एक ही कह देगा कि भाई मैं आपको सिर्फ 55% की छूट दूंगा, जिसमें से क्या होगा, 50% तो होगी आपकी स्टूडेंट डिस्काउंट है, और 10% क्या होगा, ग्राहक डिस्काउंट होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद हो। ये क्वेश्चन आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले में अपन ने क्या रखा है, मान रखा है, सीधी सी बात है भाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले में अपन ने क्या है, मान रखा है, और मान को फिर क्या किया, सॉल्यूशन कर लिया। और जैसे मान रखना आ जाता है आपको, सॉल्यूशन तुरंत आ जाए भाई। जोड़ बाकी गुणा भाग तो आने चाहिए, सीधी सी बात है। मैथ पढ़ रहे हो तो जोड़ बाकी गुणा भाग आने चाहिए, बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो रे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई।
ऐसे मज़ा तो आ रहा है क्या क्लास मेरे? बोरिंग सा मैटर तो नहीं लग रहा ना? बोरिंग? मैं तो देख बोरिंग पढ़ा नहीं रहा हूँ, देखिए मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे वो तो मैं क्या करूँ, लगना चाहिए आप लोगों को भाई। अलर्ट होकर बैठा कर, एक्टिव हो गए, ऐसे मुंह लटका के बैठोगे तो फिर समझ में क्या खाक आएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन भाई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मतलब सेम ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। देखिए एक है 40%, एक है 30%, वह तीसरा है 20%। क्या है तीसरा है 20% का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा? एक समतुल्य बट्टा क्या होगा? अब ध्यान रखना है यहाँ पर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, फॉर्मूला तो जो ऊपर करवाया है वो सेम ही होगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा उस फॉर्मूले में। क्या होगा भाई? थोड़ा चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि देखिए समतुल्य का मैंने फॉर्मूला बताया था 100 माइनस ए 100 माइनस बी, यहीं तक बताया था। ठीक है, यहीं तक क्या था, लेकिन अपने पास तीसरा डिस्काउंट और दे दिया भाई उसने। राशि कितनी हो गई है? 3 हो गई है। तीसरी के लिए जैसे 3 आई अपन ने क्या कर दिया, 100 माइनस सी कर दिया। लेकिन अब जो नीचे की संख्या थी वो 100 इंटू 100 हो जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? 100 इंटू 100 हो जाएगी। फॉर्मूला को भाई ध्यान से देख लेना, फॉर्मूला जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है आपका, कोई भी क्वेश्चन करो चाहे। और अब रख दो मान इसमें 100 माइनस 40, 100 माइनस 30, 100 माइनस 20, 100 गुना 100। अब जैसे आप इसको सॉल्यूशन करोगे इसका समझ में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये मिटा देता हूँ मैं ऊपर वाला। ठीक है, क्वेश्चन तो देख लिया आप लोगों ने। इसका देखिए सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं। 3 नंबर का एक 40% था अपने पास, एक 30% था अपने पास और एक 20% था। ठीक है, मान रखे थे 100 माइनस 40, 100 माइनस 30, 100 माइनस 20। ठीक है, नीचे क्या था 100 इंटू 100 और माइनस में इधर करना था 100 अपने को। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 100 में से 40 कम किए तो कितना आएगा भाई? 100 में से 40 कम किए तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, इंटू 100 में से 30 गए 70 आएगा। ठीक है, और 100 में से 20 गए 80 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। अब इसको एक एक करके क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन करेंगे इनका, एक एक कर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। समझ में तो आ गया भाई? 100 होगा यहाँ पर। क्या होगा? 100 होगा। क्वेश्चन तो देख लो मैं दोबारा। ठीक है, और अब इसको आप जैसे सॉल्यूशन करोगे आप इसका 6 गुणा 7 गुणा 8/10। अब इसका क्या कर लो आप, सॉल्यूशन कर लो भाई। जो भी आंसर आएगा वो आपका इसका आंसर समतुल्य बट्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हो खुद भी। ठीक है, इतना ही नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई का। ठीक है, इतना ही नहीं करोगे तो भाई कुछ मतलब ही नहीं है फिर पढ़ाई का। समझ में आ रहा ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐसा ही एक दमदार क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन कर लोगे भाई। इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है, उसी में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4,000 रुपये के 4,000 रुपये के एक रेडियो 4,000 रुपये के एक रेडियो के मूल्य में 15% की कटौती तथा फिर 10% की कटौती
की गई तो बताओ अब उसका मूल्य क्या होगा। भाई मूल्य बताना है अपने को। देखिए 4,000 रुपये के एक रेडियो के मूल्य में 15% की कटौती की गई है भाई। कितने की? 15% की। सेकंड क्या है? फिर 10% की कटौती की गई तो बताओ अब उसका मूल्य क्या है। भाई 2 प्रकार से बता देता हूँ, ठीक है। अब समझो, कटौती कितनी कर दी भाई? 2 बार कर दी। एक तो 15 की कर दी और एक 10% की कर दी। अब इसका आंसर निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो भाई एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, इंटू R1/100, R2/100, R3/100, ऐसे। ये है भाई आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आप क्या कर लो, याद कर लो और आपका ये निकल जाएगा क्वेश्चन मूल्य वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला जैसे आपको याद हो जाता है, फॉर्मूला याद होने के बाद आपको ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्यूशन हो जाए। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखिए इसमें मान रखिए, निकालना क्या है? अंतिम मूल्य। क्या निकालना है? अंतिम मूल्य निकालना है, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना है? 4,000 है। प्रारंभिक मूल्य दिया गया है 4,000। R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 15% डिस्काउंट दिया गया था। 15% कितने में दिया है अपने को? 100 में 15% डिस्काउंट दिया तो कितना आएगा? 85 आएगा। कितना परसेंट आएगा भाई? 85 आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। सेकंड जो दिया गया है अपने को, सेकंड दिया गया है वो कितना है? 10% है, यानी 90/100 आएगा। यही तो है अपने पास, यही तो मान दिया गया भाई। 90 कैसे आया? 100 में क्या दिया? 10% डिस्काउंट दिया है तो कितना आएगा? 90 आएगा, ठीक है। 90 आएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर लो चाहे आप, अब इसका सॉल्यूशन कर लो चाहे आप। $4,085/100 इंटू 90/100, ठीक है। इस 100 से ये 100 कट गए, इससे ये कट गया, ठीक है। और इस बिंदु से ये बिंदु कट गई। आपके पास बचा क्या है? 4, 8, 5 और 9, ये बचा है। सॉल्यूशन कर लो। जैसे आप सॉल्यूशन करोगे इसका, और सॉल्यूशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3068। मतलब लास्ट जो उसका मूल्य है वो कितना होगा भाई? 3068 होगा। कितना होगा? 3068 होगा। भाई देखिए क्वेश्चन करवा दिए हैं, अच्छा क्वेश्चन है, और भी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये तो पार्ट फर्स्ट था किसका? बट्टा और शेयर का। इससे और भी अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो कि आपके SSC GD के लिए तो शायद ये इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन और भी CGL वगैरह की तैयारी करोगे तो उसमें भी कुछ तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो भी करवाऊंगा मैं। और तब तक के लिए मतलब राम राम। बेल आइकन को दबाकर, देखिए सब्सक्राइब नहीं है तो बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लो भाई, ठीक है, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सबको मिल जाए। और लाइक किया करो, क्योंकि लाइक की यार मेहनत लगती है मेरी खुद की, तो लाइक किया करो, शेयर करो यार वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।